स्टूडेंट्स, आज आपको इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें हमें दो फंक्शन गिवन होंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसको हमें बाय पार्ट्स फॉर्मूले से करना है। लेकिन दोनों फंक्शन में हमको डिसाइड करना है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। उसके लिए हमको ये लर्न करना पड़ेगा फॉर्म आइलेट। आई से इनवर्स फंक्शन होता है, एल लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, A for algebraic, T for trigonometric, E for exponential। तो जैसे हमें दो फंक्शन दे रखे हैं इनवर्स और एल्जेब्रिक, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है उसको सेकंड मानेंगे। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा देता हूँ, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रल। और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सॉल्व होने के बाद फिर से जो है इंटीग्रेशन का फंक्शन फॉर्म करेंगे। अब आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हमें फंक्शन में गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। दो फंक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ऐसे केस में हमेशा हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। ये एक्स स्क्वायर होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, कॉस एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। और जब हम इस आइलेट फॉर्म को देखेंगे तो एल्जेब्रिक देखो पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे आ रहा है मतलब बाद में आ रहा है, इसको सेकंड मानेंगे। तो आपने इस ऑर्डर का ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करना है। अब हम इसमें लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रल। cos x का इंटीग्रेशन sin x, x स्क्वायर का 2x cos x का sin x dx। टू बाहर कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट है। अब देखो हमारे पास जो ये फंक्शन बचा फिर से प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, इट मींस फिर से हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे हायर डिग्री वाला फंक्शन ले रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसकी डिग्री कम होती जाएगी, लेकिन जब तक ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तब तक हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट सेकंड हमेशा उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट सेकंड हमेशा आइलेट के अकॉर्डिंगली करेंगे डिसाइड। फिर से लगा देते हैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू साइन का इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स। ये प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स साइन एक्स dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, इट मींस साइन एक्स को फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, सेकंड मानेंगे। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। ये एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा
अब ये फिर से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, इट मीन्स हमें बाय पार्ट्स फिर से अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मानना है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानना है, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं करेंगे। अब फिर से इसमें लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई एक्स का इंटीग्रेशन इज ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ये बन गया ई एक्स साइन एक्स। अब देखो इसमें ई एक्स को हम इंटीग्रेट करें चाहे डिफरेंशिएट करें, वापस ई एक्स आता है। साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस आ जाएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म आ रही है, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है। तो ऐसे केस में हमारे पास ये फॉर्म बार बार रिपीट होती रहती है। तो अब हमने ई एक्स साइन एक्स को फर्दर सॉल्व नहीं करना है, अब हमने इसको देखो आई एज्यूम किया था, तो इसकी जगह पे हम आई सब्सटीट्यूट कर देंगे। जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वापस वहीं पहुंच गए, उसकी जगह पे अब हम आई यूज कर लेंगे। आई को यहाँ पे लाके आप ऐड कर दोगे, 2i बन जाएगा। इन दोनों में से ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और लास्ट में लिख देंगे c विच इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से जो है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपको बस ये फॉर्म का ध्यान रखना है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि हमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है।